जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, संतुलन बिगड़ता जा रहा है। हिंदू सोए हुए जब तक हम सड़कों पे नहीं आएंगे तब तक मतलब कोई भी गवर्नमेंट नहीं सुनेगी। कि देश आगे बढ़े, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और उसके अलावा कोई चारा नहीं है, चाहे ना रोजगार है, कुछ भी नहीं है। सरकार से अपने 2 बच्चों के कानून की मांग करने आई हैं। तो सरकारी बिल्डिंगों पे लिखा रहता था हम दो हमारे दो। जिस दिन अल्पमत में आ गया उस दिन देश का जो संविधान है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। कानून बदल जाएंगे और जो अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक हो जाएंगे। इस समय हम गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर मौजूद हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। आज गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर भी लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कानून की मांग की जा रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे सीधा जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। मेरा नाम महेश कुमार आहूजा है। जनसंख्या संवर्धन फाउंडेशन से पिछले 14 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आवाज आपके द्वारा उठाई जा रही है। कलेक्ट्रेट पर आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या बात किसी से हुई, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर हम पिछले लगभग 14 वर्षों से पूरे हिंदुस्तान के अंदर कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देते हैं कि 2 साइड पॉलिसी जल्द से जल्द लागू की जाए और जनसंख्या संवर्धन फाउंडेशन के द्वारा समय समय पर इसके बीच में भी कार्यक्रम किए जाते रहे हैं। सम्मेलन, हर प्रदेश में सम्मेलन हुआ है। मेरठ से दिल्ली तक की पदयात्रा हुई है, गाजियाबाद से दिल्ली तक की पदयात्रा हुई, बहुत सी पदयात्रा हुई हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि जो अच्छा काम है ना उसको काम करने में कमी नहीं, देर नहीं करनी चाहिए। जो बुरा विचार मन में आता है, उस बुरे विचार जो आता है मन में, उसको लेट करना चाहिए, पीछे करते जाना चाहिए ताकि हम गलत कार्य ना कर सकें। लेकिन जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, धर्म के काम हैं, देश के काम हैं, जनहित के काम हैं, उस कार्य को सबसे पहले करने चाहिए। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा, बसपा, भाजपा, कोई भी हो, आज तक इस गंभीर विषय पे किसी ने विचार नहीं किया। जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, संतुलन बिगड़ता जा रहा है और देश के अंदर आप देख रहे हैं कि ना तो शिक्षा है, ना रोजगार है, कुछ भी नहीं है। तो जरूरी है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लाने के लिए 2 साइड पॉलिसी लागू होनी चाहिए। और जब तक हिंदू बहुमत में है तब तक ये हिंदुस्तान है, तब तक ये जो कानून है ना ये तब तक ही लागू होगा। और जिस दिन अल्पमत में आ गया उस दिन देश का जो संविधान है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। तो हम निवेदन करते हैं आज के जो विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर माननीय प्रधानमंत्री से, सब नेताओं से कि इस पुनीत कार्य को लेकर देश हित में, जनहित में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए। इसके बाद हमारे बहन जी बोलेंगे। अच्छा, देश प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या मानते हैं? लगातार आपके द्वारा आवाज उठाई जा रही है। मैं पार्टी के लिए नहीं कहता, हमने अब क्योंकि सत्ता में जो लोग होता है, जो लोग हैं उनसे बात की जाती रही है। उसके पहले भी 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, उससे कोई विचार नहीं किया। दूसरी अदर्स पार्टियां भी हैं, वो लगातार विरोध करती रहती हैं। ये राजनीतिक विषय नहीं है, पार्टी का विषय नहीं है। विषय तो यह है, देश हित का विषय है कि देश आगे बढ़े, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और उसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई तरीका नहीं है। कितना फ्री अनाज बांट दीजिए, कितने लोगों को बांटेंगे, कहाँ तक बांटेंगे, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना अति आवश्यक है। क्या लगता है आपको क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? लगातार आवाज उठाई जा रही है, बताया 14 साल से आवाज उठाई जा रही है। देखिए, ये तो सरकार जाने कि क्यों नहीं कर पा रही है लागू, लेकिन हम लोग पिछले 10-12 वर्षों से निरंतर लगे हुए हैं और हर साल हम लोग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के उसमें प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन देते हैं। पिछले साल 29 अक्टूबर को हम लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली की थी जिसमें पूरे देश से लगभग 10,000 लोग आए थे। वहाँ पे रात को हम लोगों की गिरफ्तारी हुई, हम लोगों को पूरी रात हमें वाटर कैनन से पानी फेंका गया। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अनिल चौधरी जी ने 22 दिन का अनशन रखा। इस 22 दिन के अनशन के दौरान 2 बार प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावा आया, जिसमें एक बार हमारे व्यवस्था प्रमुख श्री नरेंद्र त्यागी जी और हमारी राष्ट्रीय संयोजिका श्रीमती ममता सहगल जी गई। उन्होंने अपने पूरे विषय को रखा। उसके बाद दोबारा से प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावा आया, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अनिल चौधरी जी और ममता सहगल जी और धर्मेंद्र झामर जी गए। उस समय भी ये बताया गया है कि आपका विषय ऊपर तक सभी को मालूम है और इस पर जल्दी कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। अब क्यों नहीं हो रहा है ये सरकार जाने। एक बात तय है, हम यहाँ किसी सरकार का विरोध करने नहीं आए हैं। हम सरकार से अपने 2 बच्चों के कानून की मांग करने आए हैं। एक ऐसा कानून बने
जिसमें 2 बच्चों के बाद तीसरा बच्चा अगर कोई करता है तो उसके वोटिंग राइट्स खत्म हो, सरकारी सुविधाएं खत्म हो। अगर कोई दंपत्ति फिर भी नहीं मानता है, चौथा बच्चा होने पर दोनों दंपतियों को जेल भेजा जाए। ऐसे सख्ती कानून की मांग कर रहे हैं। इसका किसी भी धर्म जाति विशेष से इस कानून का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, पिछले दिनों भी आंदोलन लगातार चला था, भूख हड़ताल पर चौधरी जी खुद बैठे थे, उसके बाद क्या आश्वासन दिया गया था जब आपका? यही कहा गया था कि इस पे काम चल रहा है और हम लोग जल्द ही इस विषय पर गंभीरता से वो करेंगे। और आपने देखा होगा कि हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने भी संसद में ये घोषणा की थी कि उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी जिसमें डेमोक्रेटिक चेंज पे चर्चा होगी और इसके विषय में गंभीर निर्णय लिए जाएंगे। अच्छा, क्यों नहीं लागू कर पा रहे थे जब सब चीज़ें हैं? देखिए सर, मेरे हिसाब से तो क्योंकि 2014 में हमारी गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उसके बाद भी ये कानून नहीं बना, जबकि प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने भाषण में 1.5 मिनट में ये बात कही थी कि ये जनसंख्या वृद्धि जो बेहताशा हो रही है, कानून बनना चाहिए। उसके बाद फिर मतलब दोबारा चुनाव हुआ, उसमें सत्ता में आई। फिर उसका एक ही कारण है कि हम हिंदू सोए हुए हैं, जब तक हम सड़कों पर नहीं आएंगे तब तक मतलब कोई भी गवर्नमेंट नहीं सुनेगी। अगर हम प्रधानमंत्री ने खुद कहा था मंच से कि लागू होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के जो वो हैं आपके एडवाइजर, जो मुख्य एडवाइजर है IAS अधिकारी, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि जैसे ही चुनाव हो जाएगा उसके बाद 2024 में आएंगे, हम कानून बनाएंगे। लेकिन उस पर कानून पे ऐसा लगता है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए हम सब इकट्ठे होकर ये प्रार्थना कर रहे हैं। जो ये वादा हो गया था और वादे के बाद भी मतलब जो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसका एक ही कारण है कि हम हिंदू एक नहीं है। और जिस दिन हिंदू एक होकर और सड़कों पर आ जाएगा तो हम जो यहाँ इकट्ठे हुए सिर्फ इसलिए हुए कि हिंदुओं में जागृति आए, सड़कों पर आए। और जिस तरह से दूसरा पक्ष मुसलमान जो मतलब 1-1 करोड़ इकट्ठे हो जाते हैं उस पर, इसी तरह से अगर हिंदू भी इकट्ठे होने लगेंगे तो यहाँ कानून बन जाएगा। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबको कानून बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें यूनिटी की जरूरत है, एकता की जरूरत है, हिंदुओं को जागृत करने की जरूरत है कि वो आए और अपने उसकी बात को सरकार को मजबूर करें कानून बनाने के लिए। सिर्फ ये है कारण। अब आपकी किसी से बात हुई, कुछ आश्वासन दिया आपको, कब तक रहेंगे? हमारी बात जब अभी बहन जी ने बताया है कि 2023 में नवंबर में जब मतलब आमरण अनशन किया था, तब जो है मतलब माननीय केंद्रीय मंत्री भी गिरिराज सिंह जी आए थे अनशन उठाने के लिए। तब भी उन्होंने कहा था कि जैसे चुनाव होगा और उसके बाद हम जो है कानून बना देंगे। और 2 बार CM ऑफिस में, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा लगता है कोई इस पर जो है कार्रवाई नहीं हो। तो अमरदत्त शर्मा, पिछले 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, महानगर गाजियाबाद का संस्था का सदस्य हूँ। आपने एक प्रश्न किया था कि लागू क्यों नहीं होता। मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब मैं 1960 में 14-15 साल का था तो सरकारी बिल्डिंगों पर लिखा रहता था हम दो हमारे दो। हर सरकार चाहती थी, लेकिन वोट बैंक से डरती थी। नेहरू जी भी चाहते थे, उन्होंने वोट बैंक के डर की वजह से कभी कानून नहीं लगाया। आपको ध्यान होगा इमरजेंसी में जबरदस्ती स्टरलाइजेशन हुआ था, लेकिन उन्हीं का हुआ जो पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी थे। हमने कितनी मुश्किलें वक्त काटा था। आज सवाल यह है कि जब देश की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ थी, आज 142 करोड़ है। अलग एक लोग बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ लोग घट रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब ये कानून लागू नहीं हुआ तो कम से कम 20 साल बाद ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा, सब कानून बदल जाएंगे और जो अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक हो जाएंगे। इसलिए हम सब मांग करते हैं कि कानून लगाया जाए और हिंदू संस्कृति को बचाया जाए। जय श्री राम। तो साफ तौर पर कलेक्ट्रेट पर लोग मौजूद हैं, ये मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लगा किया जाए। लगभग 14 साल से ये लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि कानून आखिर क्यों नहीं लागू किया जा रहा, उसी के विरोध में आज ये यहाँ पर कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं और साफ तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को जल्द से जल्द कानून लागू करना चाहिए। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।